माता जी, दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं, राशिफल होते हैं। कैसे ना छोटे छोटे उपाय करके आप अपने दिन को शुभ बनाएंगे, यह भी हम बताते हैं। महत्वपूर्ण चीज यह होती है कि मित्रों, अगर राशि परिवर्तन हो रहा है या कोई त्योहार या पर्व आ रहा है तो उस पर भी हम वीडियो बनाते हैं, और हमारे वीडियो जो है वो साइंटिफिक होते हैं, शास्त्रों से विमुख नहीं होते, शास्त्रोक्त होते हैं। यानी उसमें कोई ऐसी अंधश्रद्धा का विषय नहीं होता कि जिसे आपको समझने के बाद कोई दिक्कत महसूस हो। आपको भी अगर कोई सवाल है, कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या तो हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे हमारा संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, समय को बिगाड़े बिना जानते हैं क्या है आज का पंचांग और क्या रहेगा आज का राशिफल। अंत में आपके प्रश्न का उत्तर तो रहेगा ही, यानी जिसे हम टिप्स कहते हैं, वह तो आपको अंत में मिलेगी। काफ़ी लोगों के साथ जो बातें होती हैं, डिस्कस होते हैं, फ़ोन से होते हैं, मैसेज पे होते हैं, उनसे हम उन्हीं के प्रश्नों का उत्तर यहाँ ढूंढ के और बताते हैं। तो चलिए मित्रों, हम जान लेते हैं क्या है आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, बी संवत 2549। दिनांक की बात करें तो आज 5 अप्रैल 2023 है और बुधवार का दिन है। बुधवार का दिन यानी उत्तर दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर जाना जरूरी है तो आप जा सकते हैं, थोड़े से धनी चबा के आप जा सकते हैं, सौंफ भी खा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। चैत्र शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है मित्रों, जो 9:20 तक रहेगी। इसके बाद पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा, यानी व्रत की पूर्णिमा जो लोग करते हैं उनके लिए आज ही पूर्णिमा का व्रत करना होगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है 11:23 तक रहेगा और इसके बाद हस्त नक्षत्र की शुरुआत होगी। तो जो बच्चे आज जन्मेंगे उनका नक्षत्र जो है 11:23 तक जो है नक्षत्र जो है उत्तरा फाल्गुनी रहेगा, इसके बाद हस्त रहेगा। आज जो है योग ध्रुव रहेगा और करण जो है वृष्टि रहेगी। राशि आज की जो है कन्या रहेगी, यानी पठन अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। आज भगवान हटकेश्वर की जन्म जयंती भी मनाई जाएगी और ख़ास तौर पर आज व्रत की पूर्णिमा रहेगी, यानी जो लोग व्रत करते हैं उन्हें आज व्रत करना होगा, क्योंकि रात्रि में पूर्णिमा आज रहेगी। कल पूर्णिमा है, लेकिन कल रात्रि में पूर्णिमा नहीं रहेगी। यह रात्रि वेष्टित व्रत होने के कारण हमें पूर्णिमा का व्रत आज करना होगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं क्या है आज का आपका राशिफल। तो पहले जानेंगे मेष राशि वाले अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय सुंदर बढ़िया दिख रहा है। कामकाज भी ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। कुछ नया काम आपने मन में सोच रखे थे, लेकिन वो कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसमें थोड़ा सा विलंब हो, ऐसा योग बन रहा है। किसी पे अंधा विश्वास न करिएगा, और ख़ास तौर पर कभी भी कहीं भी जाना है, अगर यात्रा वगैरह पे जा रहे हैं, कुछ चीज़ों को गुप्त रखना जरूर सीखिए। पति पत्नी के बीच का संबंध अच्छा रहेगा। साथियों का साथ सहकार भी आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन नौकरी वगैरह में प्रमोशन वगैरह थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं, यानी प्रमोशन मिलने के आसार कम दिखाई दे रहे हैं। तो क्या करेंगे आप? तो आज आप ओम हम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों को देखें तो आपके मन की इच्छाओं के हिसाब से आप काम कर रहे हैं, लेकिन वे कार्य पूर्ण नहीं हो रहे। कुटुंब और परिवार के साथ का तालमेल आपका अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जिन लोगों के साथ पैसों का लेन देन है वहां से आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, ऐसा योग बन रहा है। जल्दबाजी में किया गया हर निर्णय आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। विश्वास तो करना चाहिए, लेकिन अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए मित्रों। संतान को लेकर जो चिंता थी, उस चिंता में आज आपको राहत मिलेगी, और ख़ास तौर पर घर में एक नए मेहमान के आगमन के संकेत भी दिखाई देते हैं। उपाय के तौर पर आज आप एक गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। चलिए मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से जो समय है वह समय के हिसाब से आज
पराक्रम की स्थिति बढ़ती हुई नजर आ रही है, कुछ नया काम आपका हो रहा है। लेकिन अगर आप कोई नए कार्य में जुड़ते से पहले किसी व्यक्ति के साथ तालमेल में जुड़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। माता पिता का स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, आपके स्वास्थ्य में थोड़ी तकलीफ दिखाई देती है। आज हो सकता है कि स्वास्थ्य के रूप में आपके पेट संबंधी तकलीफ का सामना करना पड़े। पैसों का लेन देन कर रहे हैं तो बिल्कुल न करिएगा, और कोई छोटी बड़ी यात्रा पे जा रहे हैं तो जरा सावधान रह के जाइएगा, यह आपके लिए ठीक रहेगा। क्या करना होगा, तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और गाय को चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मित्रों, कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है, लेकिन इनकम ऑफ सोर्स, जो सोर्स ऑफ इनकम है, वह थोड़ी सी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। व्यापारियों के लिए इस दिन शुभ और सुंदर जरूर है। कुछ नया काम आप करना चाहते हो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। माता और पिता को लेकर जो चिंतातुर थे वह चिंता में भी आपको राहत मिलेगी। लेकिन मित्रों एक बात याद रखिएगा कि कभी भी किसी पे अंधा विश्वास न करिएगा और किसी के निंदा स्तुति में आपको पड़ने की आवश्यकता नहीं है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आपके क्रिएट हो रहे हैं, थोड़ा सा पैसों की दिक्कत पड़ती है, नौकरी वगैरह में प्रमोशन शायद रुक जाए, ऐसा योग बन रहा है, तो जरा सावधान रह के काम करिए, यह जरूरी है। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। माटा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया और सुंदर है। जरा जरा सी बात पे जो क्रोध आ रहा है उस पर आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, और किसी पे बिल्कुल अंधा विश्वास न करिएगा, लेकिन विश्वास के साथ साथ आपको ध्यान भी रखना होगा। अगर व्यापारी हैं तो आपके व्यापार स्थल में कोई विद्वेषी अथवा कोई दुश्मन वर्ग आपको नुकसान करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता है। लेकिन मित्रों एक बात याद और रखिएगा, संतान प्राप्ति के योग आपके अवश्य बन रहे हैं, और आर्थिक रूप से जो समय खराब है वह जल्दी से ही ठीक हो जाएगा। उपाय के तौर पर आपको आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए दिन की शुभता अच्छी दिखाई देती है। मन सुबह से ही उचाट और टेंशन में दिखाई दे रहा है, मन चिंतातुर है, कुछ नया काम आप सोचते हैं लेकिन हो नहीं रहा है, हर कार्य में जो विफलता मिलती हुई दिखाई देती है। यात्रा वगैरह के लिए जो आयोजन बनाया था वह आयोजन कैंसिल होता हुआ दिखता है, और साथियों का साथ सहकार तो सामान्य मिल रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा मिलेगा, लेकिन कोर्ट कचहरी में आपका विजय हो ऐसा योग जरूर बन रहा है। तो क्या करेंगे मित्रों, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और साथ ही में गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। रता अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। कुछ नया काम आपके लिए बन रहा है, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। माता और पिता के बीच का संबंध भी अच्छा रहेगा। जमीन का लेन देन या पैसों का लेन देन करना है तो बिल्कुल न करिएगा, सावधान रह के काम करिए, यह जरूरी है। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। शादी संबंध की कुछ बातें भी होंगी और उसमें भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। माता और पिता को लेकर जो संबंध बिगड़े हुए थे उनमें सुधार होता हुआ दिखता है। आर्थिक रूप से समय सुंदर और बढ़िया है, लेकिन आपको अपने व्यापार पे और सरकार की नीतियों पे जरा ध्यान देने की जरूरत है। क्या करेंगे, तो ओम हम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके गाय को गुड़ खिलाइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। धन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है, कुछ व्यक्तियों के साथ आपका तालमेल अच्छा दिखाई देता है। व्यापार में अपने वृद्धि और विकास हो ऐसा योग बन रहा है। संतान प्राप्ति के योग भी बनते हुए दिखाई देते हैं। जल्दबाजी में कोई गलत काम न हो जाए, यह ध्यान आपको विशेष देना होगा। उपाय के तौर पर आज गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा।
चलिए अब जानते हैं मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकातें भी आपकी हो सकती हैं। लेकिन मित्रों याद रखिएगा, आर्थिक रूप से समय थोड़ा कमजोर दिखाई देता है और साथ में संतान को लेकर थोड़ा सा चिंता भी बन रही है। घर में थोड़े से छोटे बड़े क्लेश भी बनते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जिन पर आप मेहनत कर रहे हैं, जिनके पीछे दौड़ रहे हैं, उनके द्वारा आपका अपजस और अपमान होते हुए दिखाई दे सकता है। क्या करेंगे? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र से भगवान शिव का अभिषेक करके दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि का अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है, नया काम भी आपके हाथ में आया हुआ हो ऐसा लग रहा है। लेकिन संतान को लेकर जो थोड़ी मन में चिंता थी, उस चिंता का भी सॉल्यूशन आज भगवान करेंगे तो हो जाएगा। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध वगैरह में जो प्रेम संबंध चल रहे थे उनमें सफलता दिखाई देती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कहीं खटपट होके आपका समय और जो शक्ति है दोनों का व्यय न हो जाए, इसका ध्यान देना आपके लिए जरूरी है। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहे। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मित्रों आपके लिए तो दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। बड़े बड़े काम आपने सोचे थे वे कार्य तो पूरे नहीं हो रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। भाइयों के बीच का जो अंतर था वह भी दूर हो रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार आपको मिलेगा। संतान को लेकर थोड़ा चिंतातुर आप जरूर हैं। जमीन मकान के बाद विवादों में आप थोड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएं, गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाएं, दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम आज के टिप्स के बारे में। आज बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किए थे और बहुत बार प्रश्न होता है कि जैसे मान लीजिए कि मकान है और मकान के अंदर अगर आपके यहाँ सामान्य रूप से कोई ऐसा कार्य होता है तो मकान अगर आपका नहीं हो रहा है, लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा मकान बन जाए, तो क्यों नहीं बनता? तो ज्योतिष उसके लिए क्या बताता है? सवाल यह है कि ज्योतिष में क्या मकान का योग है? कुछ लोग पूछते हैं कि महाराज जी हमारी कुंडली में जन्म योग मकान योग कब है? अब एक्चुअली इसमें क्या होता है मित्रों कि जैसे मकान आपका जो है वह चतुर्थ भाव इसका मेन भाव है। जब लग्न कुंडली में आप जाएंगे तो चतुर्थ भाव इसका मुख्य भाव है। तो चतुर्थ भाव में जो ग्रह पड़े हुए हैं अथवा वो जिस राशि में पड़े हुए हैं, लग्न जिस घर में है और उस घर में लग्न में कोई बैठा हुआ ग्रह है और चतुर्थांश चार्ट में भी चौथा घर और पहला घर यानी लग्न, इनको हमें देखना है। अब देखने के लिए क्या करेंगे आप कि इनके नक्षत्र कौन से हैं। अगर लग्न और चतुर्थेश के नक्षत्र मित्र हुए, साथी हुए यानी अच्छे हुए, उनका संबंध अच्छा हुआ, तो मकान बनना बहुत कठिन नहीं होता, जल्दी बनता है। अब इतने से नहीं जल्दी बनेगा। अगर चौथे भाव में शुभ ग्रह बैठा है, नहीं बैठा तो वहाँ शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तब ऐसी स्थिति बनती है कि जो मकान जो है वो अच्छा और जल्दी बनता है। लेकिन अब क्या बताते हैं कि मान लीजिए कि जो शुक्र हैं चतुर्थ भाव में ही बैठे हैं और वहाँ 7 नंबर है यानी शुक्र का घर है, 2 नंबर है यानी शुक्र का घर है। इसका मतलब हुआ इस व्यक्ति को वैभवी बंगला या अच्छा बंगला या अच्छे मकान अच्छा बनेगा, अच्छा मिलेगा। अब यही स्थिति है कि शुक्र का जो नक्षत्र है, लग्नेश का जो नक्षत्र है, चतुर्थेश का जो नक्षत्र है, इनका अगर कॉम्बिनेशन सही हो गया तो आपका मकान निश्चित बनेगा। अब दूसरी बात, अगर मान लीजिए चतुर्थ भाव में केतु बैठा है, राशि चाहे जो भी हो, राशि से कोई लेना देना नहीं, अब यहाँ पर चतुर्थेश बैठा हुआ है,
चतुर्थेश बन के कौन है? शनि। मान लो चतुर्थेश शनि है और वहाँ पर केतु बैठा है, तो चतुर्थेश का मतलब चाहे 10 नंबर हो या 11 नंबर हो, वो शनि हुआ। अब वहाँ पर बैठा कौन है? केतु। तो यह परोक्ष रूप से शापित दोष बन गया। जब शापित बनता है, सामने राहु भी देखेगा, तो ये आप समझिए मकान तो इस व्यक्ति को मिलेगा, परंतु मकान में कोई दम नहीं होगा। यानी वो मकान कहीं ना कहीं या तो नुकसान में होगा, या आपका पैसा डूब जाएगा, या आप जो उसमें पढ़ रहे हो वहाँ नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह की स्थिति का निर्माण होगा। शनि बना हुआ है तो आपका मकान ही बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो भी जो मकर और कुंभ का शनि हुआ तो बात तो खत्म ही हो जाएगी। लगभग 50 वर्ष के बाद मकान का योग बनता है। तो ऐसे देखा जाता है कि मकान वास्तव में हमारा है या नहीं। लेकिन एक उपाय मैं बता रहा हूँ मित्रों, उपाय सरल है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा संपर्क में हमारे आना पड़ेगा, और वह संपर्क से जो चीज़ जहाँ बनती है आपके नाम से वह चीज़ दी जाएगी, और उसी चीज़ को आपको जो सा बताया जाए उस तरह से आप कर देंगे तो निश्चित रूप से मकान 3 महीने 4 महीने में आपका बनने के चांस बन जाते हैं, और निश्चित आपका मकान बन जाएगा। इसलिए वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अपनी कुंडली का विश्लेषण, वास्तु विजिट या जो भी प्रश्न हैं आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर नीचे दिया गया है। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त।